नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितर पक्ष शुरू हो चुका है, तो इसमें पितरों का ध्यान रखना और पितरों को जल देना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी शुरुआत हो जाती है भादो पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और इसका समापन अश्विन माह के अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। तो ये 15 दिनों का पड़ता है और 21 सितंबर जिस दिन की रविवार का ही दिन पड़ रहा है, और ये देखिए संयोगी है कि रविवार से स्टार्ट हो रहा है और रविवार को ही समापन भी हो रहा है पितरपक्ष का। तो इसमें जो है कि आप सभी को 15 दिन का जो है कि बहुत लोगों के मन में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं कि किस तरीके से हमें बचाना चाहिए या किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि पहला है दोस्तों कि पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। तो हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में पूजा पाठ का बहुत महत्व है, क्योंकि आप जो जल देते हैं या जो आप भोजन वगैरह देते हैं तो उससे पितरों का भरण पोषण होता है। उनका जो है कि उनको शक्ति और उनको जो है उद्धार उनका होगा तभी जब आप भगवान की आराधना करेंगे। जितना ज़्यादा आप भगवान का पूजा पाठ करेंगे उतना ही वो पितरों के पास जाता है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। बहुत लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि इस समय पितरों का ही पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पितरों के साथ भगवान का पूजा पाठ सुबह में होता है और पूरब की तरफ, साथ ही पितरों का पूजा पाठ जो है वो दक्षिण की तरफ मुख करके किया जाता है दोपहर के 12 बजे के बाद से। इसके साथ ही दूसरा है कि तेल, साबुन, कपड़ा ये सब धुलना चाहिए या नहीं, तेल साबुन लगाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो क्या हम गंदे तरीके से उसके सामने उपस्थित होते हैं? ऐसा नहीं करते। तो इसी तरीके से पितृ जो है वो 15 दिनों के लिए हमारे घर पर आते हैं, तो एक तरह से वो अपने लोगों को देखने आते हैं। तो हमें उस समय बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ और अच्छी तरीके से बन के रहना चाहिए। घर की साफ़ सफाई विशेष तौर पर करनी चाहिए। साथ ही अपने घर के दरवाजे पर पानी वगैरह का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। और जहाँ तक तेल साबुन का बात है तो वो सारी चीज़ें आपको लगानी चाहिए, कपड़े लत्ते धुल लेने चाहिए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए अपने पितरों को याद करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों ये भी है कि मंदिर जाना और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए या नहीं। तो बहुत घरों में सूर्य को अर्घ्य दिया भी जाता है और बहुत घरों में नहीं भी दिया जाता है। मान्यता ये भी है कि जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो वो पितरों को चला जाता है। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आप जिसका नाम लेकर के जिसको जल देंगे वो जल उसी के पास जाएगा, किसी अन्य के पास वो जल नहीं जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप पितरों को जल दें या न दें। तो सूर्य देव को जल दें या न दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सूर्य देव को जल ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये है कि बाल धुलना या सिंदूर श्रृंगार करना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बाल धुल सकते हैं, और लेकिन श्रृंगार आप पुरानी चीज़ों से ही कीजिए। जैसे कि आपका पुराना महावर रखा है या आपका पुराना नेल पॉलिश है, पुरानी बिंदी की पत्तियां हैं, उसमें से आप बिंदी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पितृ हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप बिल्कुल अजीब तरीके से रहें। हाँ, एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि बाल वगैरह कभी ना कटाएं इस 15 दिनों में। महिलाओं के लिए भी यही चीज़ है और पुरुषों के लिए भी यही चीज़ है। इसके साथ ही आप जो है कि नए कपड़े ना खरीदें, नई वस्तुएं ना खरीदें
और अगर मान लीजिए ख़रीद के रख भी लिए तो उसको रख लीजिए, उसको यूज़ मत कीजिए। लेकिन ख़ासकर ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को ख़रीदना आपको न पड़े और इन चीज़ों को आप मत ख़रीदिए। और अगर आपके पास है तो आप नवरात्रि में इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो इन बातों का ख़ास ध्यान रखते हुए आप अपने पितरों को याद करिए और उनका ध्यान ज़रूर रखिए। इसके साथ ही पितृपक्ष में व्रत करना चाहिए या नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, आप पितृपक्ष में जितना ज़्यादा व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सारी चीज़ें करेंगे, भागवत का पाठ, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके पितरों के पास ही जाएंगी, जिससे आपका तो कल्याण होगा ही, साथ ही आपके आने वाले जो आपका वंश है उसका भी कल्याण होगा। क्योंकि पितरों से ही हम हैं, क्योंकि वो तिनका तिनका जोड़ करके बनाए हैं और जिसको आगे ले जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो उनके लिए आदमी इतना आपको तो करना ही चाहिए, उनका जो है कि ध्यान उनको मन से और हर चीज़ों से याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से है चीज़ें। साथ ही अगर आप भोजन वगैरह सुबह बनाते हैं और अपने पितरों को देना चाहते हैं तो सुबह थोड़ा सा खाना साफ़ ज़रूर निकाल के रख दीजिए अपने पितरों के लिए। साथ ही 1 गिलास पानी भी आप अपने जो एक चौका नहीं होता वो बना करके या लकड़ी का होता है उस पे आप रख सकते हैं ढक करके, और फिर उसको अगले दिन जो वो पानी है उस पानी को आप किसी पौधे में डाल दीजिए या कहीं भी डाल दीजिए। इसके साथ ही जो खाना आप निकाले हैं उस खाने को पक्षियों को, पशुओं को, किसी को भी आप खिला सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वो गाय के रूप में, पक्षी के रूप में, चिड़िया के रूप में, मतलब लगभग जानवरों के रूप में ही वो हमारे घर पे पधारते हैं। तो इसलिए जितने भी जानवर हैं इस समय उनके ऊपर दया तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर वो आपके सामने है तो ज़रूर उनका ध्यान रखिए। उन्हें गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाइए। गायों को खासकर गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। इससे जो है कि आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप नाखून वगैरह बिल्कुल इस वक्त मत काटिए, पहले ही काट लीजिए। पितृ शुरू होने से पहले ही काट लेना चाहिए। लाल सिंदूर लगाइए, लेकिन पीला सिंदूर नहीं छूना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए कम से कम 15 दिन तक। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल भी सिंदूर नहीं लगाती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को बाहर जाना होता है तो वो बाल तो ज़रूर बांधेंगी, उनकी मजबूरी है, तो इस वजह से वो बाल बांध सकती हैं और लाल सिंदूर लगा सकती हैं। कहने का मतलब है कि नई चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत कीजिए। जो आपके पास पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ही पितृपक्ष ख़त्म होता है उसके जस्ट अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसलिए बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ साल में एक बार जो आपके पितृ आपके पास आते हैं तो उनका ध्यान करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ कीजिए। और अगर इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि अगर आपकी नींद 3 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे के बीच तक खुलती है तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि इस वक्त अपने इष्ट देव को और अपने पितरों को ज़रूर याद करिए। हाथ मुंह धुल लीजिए, बैठ जाइए एक जगह शांति से, और उसके बाद आँखों को बंद करके अपने आराध्य को, अपने पितरों को ज़रूर याद करिए। क्योंकि वो इस वक्त ब्रह्मांड जो है वो बिल्कुल अलौकिक होता है, ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी बिल्कुल शुद्ध होती है, जिसमें परमात्मा से आत्मा मिल सकती है। तो इन बातों का खास ध्यान